जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 36वां सर्ग। माल्यवान पर आक्षेप और नगर की रक्षा का प्रबंध करके रावण का अपने अंतःपुर में जाना। दुष्टात्मा 10 मुख रावण काल के अधीन हो रहा था, इसलिए माल्यवान की कही हुई हितकर बात को भी वह सहन नहीं कर सका। वह क्रोध के वशीभूत हो गया। अमर से उसके नेत्र घूमने लगे। उसने भौहें टेढ़ी करके माल्यवान से कहा, तुमने शत्रु का पक्ष लेकर हित बुद्धि से जो मेरे अहित की कठोर बातें कही हैं, वह पूरी तौर से मेरे कानों तक नहीं पहुंची। बेचारा राम एक मनुष्य ही तो है, जिसने सहारा लिया है कुछ बंदरों का। पिता के त्याग देने से उसने वन की शरण ली है। उसमें कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे तुम उसे बड़ा सामर्थ्यशाली मान रहे हो? मैं राक्षसों का स्वामी तथा सभी प्रकार के पराक्रमों से संपन्न हूँ। देवताओं के मन में भी भय उत्पन्न करता हूँ। फिर किस कारण से तुम मुझे राम की अपेक्षा हीन समझते हो? तुमने जो मुझे कठोर बातें सुनाई हैं, उनके विषय में मुझे शंका है कि तुम या तो मुझ जैसे वीर से द्वेष रखते हो या शत्रु से मिल गए हो, अथवा शत्रुओं ने ऐसा कहने या करने के लिए तुम्हें प्रोत्साहित किया है। जो प्रभावशाली होने के साथ ही अपने राज्य पर प्रतिष्ठित है, ऐसे पुरुष को कौन शास्त्र तत्वज्ञ विद्वान शत्रु का प्रोत्साहन पाए बिना कटु वचन सुना सकता है? कमलहीन कमला की भांति सुंदरी सीता को वन से आकर अब केवल राम के भय से मैं कैसे लौटा दूं? करोड़ों बानरों से घिरे हुए सुग्रीव और लक्ष्मण राम को मैं कुछ ही दिनों में मार डालूंगा। यह तुम अपनी आंखों से देखना। जिसके सामने द्वंद्व युद्ध में देवता भी नहीं ठहर पाते हैं, वह रावण युद्ध में भयभीत होगा। मैं बीच से 2 टूक हो जाऊंगा, पर किसी के सामने झुक नहीं सकूंगा। यह मेरा सहज दोष है और स्वभाव किसी के लिए भी दुर्लभ होता है। यदि राम ने दैववश समुद्र पर सेतु बांध लिया, तो इसमें विस्मय की कौन बात है जिससे तुम्हें इतना भय हो रहा है? मैं तुम्हारे आगे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि समुद्र पार करके बानर सहित आए हुए राम यहां से जीवित नहीं लौट सकेंगे। ऐसी बातें कहते हुए रावण को क्रोध से भरा हुआ एवं रुष्ट जानकर माल्यवान बहुत लज्जित हुए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। माल्यवान ने महाराज की जय हो इस विजय सूचक आशीर्वाद से राजा को यथोचित बढ़ावा दिया और उससे आज्ञा लेकर अपने घर चले गए। तदंतर मंत्रियों सहित राक्षस रावण ने परस्पर विचार विमर्श करके तत्काल लंका की रक्षा का प्रबंध किया। उसने पूर्व द्वार पर उसकी रक्षा के लिए राक्षस प्रहस्त को तैनात किया। दक्षिण द्वार पर महापराक्रमी महापार्श्व और महोदर को नियुक्त किया।
तथा पश्चिम द्वार पर अपने पुत्र इंद्रजीत को रखा, जो महान मायावी था। वह बहुत से राक्षसों द्वारा घिरा हुआ था। तदंतर नगर के उत्तर द्वार पर सूक और सारण को रक्षा के लिए जाने की आज्ञा दे। मंत्रियों से रावण ने कहा, मैं स्वयं भी उत्तर द्वार पर जाऊंगा। नगर के बीच की छावनी पर तथा उसने बहुसंख्यक राक्षसों के साथ महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस विरूपाक्ष को स्थापित किया। इस प्रकार लंका में पुरी की रक्षा का प्रबंध करके काल प्रेरित राक्षस शिरोमणि रावण अपने आप को कृत्य मानने लगा। इस तरह नगर के संरक्षण की प्रचुर व्यवस्था के लिए आज्ञा देकर रावण ने सब मंत्रियों को विदा कर दिया और स्वयं भी उनकी विजय सूचक आशीर्वाद से सम्मानित हो अपने समृद्धशाली एवं विशाल अंतःपुर में चला गया। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 36वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।